Hey there, I'm back with another video. So in this video, we are going to discuss about the questions and answer that asked to me during my cabin crew interview with Indigo. And at the end of this video, I'm also going to share the tips and trick that how you can crack any other interview, not just the cabin crew, but yes, any other interview. So for that, stay tuned and without any further delay, let's dive into the video. सो फर्स्ट राउंड जो होता है वो HR राउंड होता है। ठीक है, तो अब उस HR राउंड में मतलब HR राउंड में बेसिकली 10-10 के ग्रुप बना दिए जाते हैं। एक ग्रुप में 10 लड़कियां होती हैं और फिर उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आपको आंसर करना होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो पूछा गया था योर चाइल्डहुड मेमोरी। तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपको उसका आंसर कुछ इस तरह से देना चाहिए। जैसे आप उसमें ये बता सकते हैं कि आप अपने चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, तो उसका आपने किस तरह से सॉल्यूशन निकाला, किस तरह से आपने उस प्रॉब्लम को टैकल किया, फेस किया। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपने अपने चाइल्डहुड में किसी की हेल्प की थी जिससे आपको अच्छा फील हुआ, आपके पेरेंट्स को प्राउड हुआ। तो इस तरह से मतलब कुछ ऐसा आंसर दीजिए जो दूसरों के आंसर से अलग हो, कुछ यूनिक और कुछ इंटरेस्टिंग सा हो। ठीक है, तो अब दूसरा जो नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, वो उन्होंने ये पूछा था टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी एंड आपकी सिटी फेमस क्यों है। ठीक है, यस। तो उसमें जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भोपाल से थी और मैंने मेरा इंटरव्यू दिल्ली में दिया था, तो मुझसे वो ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि आप भोपाल के बारे में कुछ बताइए। तो इसमें ना आपको क्या आंसर करना है, आपको आपकी सिटी के बारे में आपको पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ भी रह रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फ़ेमस है। तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। वहाँ का फूड भी बता सकते हैं, वहाँ का कल्चर भी बता सकते हैं, और आपको वो सिटी में रहना क्यों पसंद है, कौन सी चीज़ें जो आपको वो सिटी में रहने के लिए इंस्पायर करती है, और कौन सी चीज़ हो सकती है जो दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर सकती है कि वो भी आपकी सिटी में रहे। वहाँ का वेदर बता सकते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है वाई केबिन क्रू। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट राउंड में पूछे, ये ना किसी भी राउंड में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने केबिन क्रू के लिए ही अप्लाई करा है। तो जाहिर सी बात है वो ये क्वेश्चन तो आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में ना जितना ही ईजी ये क्वेश्चन लगता है ना, उतना ही टफ़ ये क्वेश्चन है। क्योंकि होता क्या है, सभी लड़कियों ने इसका आंसर प्रिपेयर करा होता है, लेकिन इसमें ये पॉइंट आ जाता है कि आप किस तरीके से इसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन था जो मुझसे फ़र्स्ट राउंड में पूछा गया था। तो अब मैंने ना इसका कुछ इस तरह से आंसर दिया था। जैसे मेरे फादर जो हैं वो आर्मी में वर्क करते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं उन्हें देखती थी, अब पहले आर्मी में वर्क करते थे, अभी वो बैंक में है। तो जब भी मैं उन्हें देखती थी कि उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे वो इंस्पायर करते थे। मतलब जो उनकी जो यूनिफॉर्म में देखती थी ना, वो मुझे मतलब अलग सा ही मोटिवेटेड फील करती, एक पॉजिटिव फीलिंग आती थी। तो मैं भी हमेशा से ये सोचती थी कि मुझे भी उनके जैसा ही बनना है। लेकिन बात ये आती थी कि आप डिफेंस में होता है ना कि आप ऐसे ग्रूम नहीं रह सकते, मतलब काजल एंड ऑल ये सब चीज़ें आप नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन मैंने क्या पाया, जैसे जो एक केबिन क्रू होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इक्वली रहती है जो एक सोल्जर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सोल्जर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपनी कंट्री की सेफ्टी के बारे में सोचता है, और केबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपने पैसेंजर, अपने कस्टमर की सिक्योरिटी के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचता है, और उनकी जो फ़्लाइट है वो हैसल फ्री बना सके, ताकि वो हमारे साथ में वापस से फ्लाई कर सके। क्योंकि जो केबिन क्रू होता है वो एक ओनली वे ऑफ जो कि कस्टमर्स के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है। तो बेसिकली केबिन क्रू जो होती है ब्रांड एम्बेसडर होती है। अगर किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो डायरेक्टली केबिन क्रू से ही कांटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना आंसर कुछ इंटरेस्टिंग सा बना के दिया था, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी ना, ऑलमोस्ट उनका सेम आंसर था कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो एक केबिन क्रू में होती है। तो इस तरीके से मुझे फ़्लाई करना पसंद है, मुझे नए नए लोगों से बात करना पसंद है। तो ये आंसर क्या होते हैं कि बहुत बार HR सुन चुकी होती है,
तो कुछ अलग सा आप बनाइए। आप मतलब खुद से सोचिए कि आप क्यों केबिन क्रू बनना चाहते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको केबिन क्रू बनने के लिए मतलब उसकी तरफ खींचती है। इस तरह से आप थोड़े अपने बारे में थोड़ा सोचिए, थोड़ा डीप जाके सोचिए, तो आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाई इंडिगो। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी कंपनी में, नॉट जस्ट दी केबिन क्रू, आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वो उस कंपनी के बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये कंपनी में आप क्यों जाना चाहते हैं। तो इसमें आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं कि जैसे जो इंडिगो होती हैं, जो इंडिगो हैं वो अपने पिलर्स पे वर्क करती है। जैसे उनका जो उनके 3 पिलर्स होते हैं जिन पे वो फोकस करती हैं। फर्स्ट रहता है कि लो कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, हैसल फ्री उनका जर्नी होती है, और बीइंग ऑन टाइम पे रहती है, वो हमेशा वो पंक्चुअल रहती हैं इंडिगो एयरलाइन। और जैसे बाकी अदर जो एयरलाइंस होती हैं वो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन केबिन क्रू एक ऐसी एयरलाइन है जो अपने हर एक कस्टमर को पोटेंशियल मांगती है और उनको लो कॉस्ट फेयर में टिकट्स वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं। तो और जो केबिन क्रू जो इंडिगो है वो उनके पास में ग्रेट प्लेस टू वर्क वाला सर्टिफिकेट भी है, जिससे ये साबित होता है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्जॉय करते हैं वहाँ पे के इंडिगो के साथ में वर्क करने में। तो इस तरह से आप है ना इंडिगो के बारे में थोड़ा जानिए, उनके बेसिस का, उनके बेस और कहाँ है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कहाँ कितने जगह में वो फ्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप पहले से, या तो कुछ आप है ना ऐसे इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ भी बता सकते हैं कि किसी पैसेंजर ने अप्रिशिएट किया हो किसी क्रू को, या कुछ भी कोई भी कुछ भी आर्टिकल आप देख लीजिए, जो करंट आर्टिकल है वो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड रहा। फिर जो सेकंड राउंड होता है वो मेडिकल राउंड होता है, तो उसमें ऐसे तो कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो फिर उसके बाद में आता है थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड मेरा बेसिकली क्या होता है, थर्ड राउंड जीडी राउंड होता है, और उसमें 4-4 का ग्रुप डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप में 4 लड़कियां होती हैं, फिर उनको एक टॉपिक दिया जाता है, फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो जो पहला जो उन्होंने पूछा था, ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग एंड वाई। अब इसमें क्या होता है कि आप है ना आप चूज़ कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन शॉपिंग चूज़ कर लीजिए या फिर आप ऑफ़लाइन शॉपिंग चूज़ कर लीजिए। फिर उसके बारे में आपको रीज़न बताना भी है कि आप क्यों इसके फेवर में हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के या फिर ऑफ़लाइन शॉपिंग के फेवर में क्यों है। तो इसमें आप इस तरह से दे सकते हैं। फॉर सपोज़ अगर मैंने ऑफ़लाइन शॉपिंग चूज़ करती हूँ, उसके फेवर में बोलती हूँ, तो मैं ये बोलूँगी कि ऑफ़लाइन शॉपिंग में क्या होता है कि आप आपके फैमिली के साथ जाएंगे, आप अपने फ्रेंड के साथ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। और आप मार्केट जाएंगे तो वहाँ पे आप कुछ दूसरी चीज़ भी आप ले सकते हैं, और जैसे आप क्लोथिंग वगैरह आप ले रहे हैं तो आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, क्वालिटी भी देख सकते हैं, और एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं उस टाइम पे, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप ये आंसर भी दे सकते हैं। और आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी शॉपिंग करना आप ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग का भी एडवांटेज ये है कि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सेलेक्ट करने में, लेकिन अगर आप ऑफलाइन जाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो आप या तो ये कर सकते हैं, एक आप मेरिट बता सकते हैं और एक का आप डीमेरिट बता सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट उनके जो डिफरेंस होते हैं उनके बीच के, वो आप बता सकते हैं। ठीक है। तो अब जो उन्होंने एक और क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि चैलेंजेस फेस्ड बाय द यूथ। ये जो क्वेश्चन था ये मुझसे पूछा गया था, और इस क्वेश्चन के लिए ऑनेस्टली मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो और इस टाइम पे मैंने इसका आंसर देने के लिए मैंने थोड़ा पॉज लिया। आप पॉज ले सकते हैं, मतलब उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं थोड़ा सोचना चाहती हूँ। तो आप ऐसे पॉज लेके फिर आप बोल सकते हैं। तो इसमें मैंने इस तरह से आंसर किया था, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड के बाद से कितने लोगों की जॉब जा चुकी है। तो जो करंट जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है,
और इसमें और उनका अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न ये भी है कि जो करंट यूथ है उनके पास में सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री है, लेकिन जो स्किल चाहिए होती है एक पर्टिकुलर रोल के लिए वो उनके पास में नहीं होती है। तो इस वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं। और मैंने इसमें ना मेरा ना ये था कि जो भी मैं आंसर दे रही थी ना उसको मैं केबिन क्रू से रिलेट कर रही थी। अब इसमें मैंने केबिन क्रू को ऐसे रिलेट किया कि जैसे अगर आप केबिन क्रू के इंटरव्यू देंगे, आप में सब वो चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप में वो स्किल्स नहीं है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप फिज़िकली फ़िट नहीं है, तो आप इस रोल के लिए कैसे सूट हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारा आंसर काफ़ी ज़्यादा देर तक मैंने बोला था इसके बारे में। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट जो था उन्होंने बोला था कि फ़ेवरेट डेस्टिनेशन। अब इसमें आप अपनी किसी फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में बता सकते हैं। एक वन वर्ड का आंसर प्लीज़ मत दीजिएगा, आप बताइएगा कि वो जो पर्टिकुलर सिटी है वो आपको क्यों अट्रैक्ट करती है, वहाँ की क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ आपकी फ़ेवरेट डेस्टिनेशन बताती है और आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं। तो पूरा सब चीज़ें आप एलैबोरेट करके वहाँ पे बताइएगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट था उन्होंने पूछा था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन। ये एक ऐसा आंसर है जो ऑब्वियसली सभी को पता ही होता है कि इस तरीके से इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। एडवांटेज में आप ये दे सकते हैं कि अगर आपको किसी से बात करनी तो आप एक जस्ट कॉल करेंगे तो आपकी बात हो जाएगी। डिसएडवांटेज ये भी है कि जो मोबाइल की जो रेज़ होती हैं वो आपकी आइज़ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर और एक और भी उन्होंने पूछा था कि वाई स्माइल इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत करंट टॉपिक है जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा ही जा रहा है आजकल। ठीक है, तो आप ये भी चीज़ है, आप इसमें भी बता सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं स्माइल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जिससे अगर आप किसी सामने वाले को स्माइल करते हैं तो अगर वो आपसे कुछ पूछना चाहता है तो वो बिना हेजिटेशन के आपसे पूछ सकता है और एक ये पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है। ठीक है, और केबिन क्रू के लिए तो स्माइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये था थर्ड राउंड। फिर जो फोर्थ राउंड था वो फाइनल राउंड जो होता है तो वहाँ के जो कोई हेड होते हैं उनके साथ में होता है। तो बेसिकली जो फोर्थ राउंड होता है ना वो वर्चुअल राउंड होता है, लेकिन मेरे टाइम पे वर्चुअल नहीं हुआ था। मुझे फोर्थ राउंड के लिए नेक्स्ट डे बुलाया गया था। मैं मेरा जो एक्सपीरियंस की भी मैंने वीडियो बनाई है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जो फोर्थ राउंड होता है ना उसमें मेरे टाइम पे 2 लोगों के ग्रुप बनाए थे। एक टाइम पे 2 लड़कियां जा रही थी और जो हेड थे ना उनके पास में हमारे सीवी थे, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे। सपोज़ अगर किसी के पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो आप क्यों स्विच करना चाहते हैं, क्यों केबिन क्रू बनना चाहते हैं। एंड अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, सपोज़ अगर आप मास्टर्स डिग्री परसुइंग कर रहे हैं तो फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, या फिर आप कोई बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो आपसे ये पूछ सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन अगर आपने लिया है तो क्यों लिया है। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। और मतलब आपके ना जो आपने सीवी में लिखा है ना उसको भी एक बार आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा कि उसमें आपने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। आपके कोई अवार्ड्स हैं, कोई सर्टिफिकेट्स हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यही था वीडियो। तो जो टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ तो वो टिप ये है कि आप जो भी आपका देखिए जो एचआर होते हैं ना उनका यही काम होता है इंटरव्यू लेना। तो वो जो सेम आंसर्स होते हैं ना उनसे वो लिटरली थक चुके होते हैं। अगर आप भी एक ही एक चीज़ बार बार सुनेंगे तो उसमें भी आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, आप भी उस चीज़ से थक चुके होंगे। तो हमेशा जो अपना आंसर्स जो भी आप देते हो वो इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि है ना जो एचआर है वो मजबूर हो जाए आपका आंसर सुनने के लिए। और औरों से आपके आंसर में क्या अलग है, कुछ अलग चीज़ ऐसे मतलब इस चीज़ इन सब के जो आंसर्स है ना बहुत ध्यान से आप प्रिपेयर कीजिए, मतलब कुछ अलग से सोच के आप अपना आंसर दीजिएगा। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप मैं ये देना चाहूँगी, आप जो भी बोले ना थोड़ा लाउड आप बोले, इतना तेज़ चिल्ला के नहीं बोलना, लेकिन एक नॉर्मल वॉइस होती है ना उसमें बोलिए, मतलब उसमें बोलिए। और है ना अपना आई कांटेक्ट प्लीज़ आप मेंटेन करके रखिएगा और एक स्माइल ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम स्माइल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्लीज़ आप स्माइल कीजिएगा। एंड नेक्स्ट ये मैं बोलना चाहूँगी, जैसे अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसका आपने प्रिपेयर भी नहीं करा होगा
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे थोड़ा सा टाइम मांगिए, आप सोचिए, देन आप बोलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बोलें कि जो उस चीज़ से रिलेट करता हो। जैसे सपोज़ अगर आप केबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने हर एक आंसर में एक केबिन क्रू का पॉइंट ज़रूर आप दीजिएगा। जैसे अगर आप कोई दूसरी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोजीशन का जो भी आप आंसर दें तो उस पोजीशन से रिलेटेड होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप अपने आंसर देंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी इंटरव्यू को ज़रूर क्लियर करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़ एंड डू वेल एंड बी कॉन्फिडेंट। एंड अगर आपको कोई और डाउट है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। मैं इतनी यूज़ टू नहीं हूँ टेक्नोलॉजी के, आप मेरी वीडियो देख के समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। अगर आप मुझे भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। एंड यही थी आज की वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।